हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं एसडी करियर परिवार में। आप सभी बच्चों का आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन सेशन। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास, जो है मुंह लटका के ऐसे आते हैं, मुझे उनका जो चेहरा है वो देखा नहीं जाता और उनका केवल एक ही डाउट होता है, एक ही क्वेश्चन आता है, सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, अब हम क्या करें, तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें, क्या करना चाहिए। ये सारे जवाब उनके दिमाग में इस तरह से चलते रहते हैं कि वो बच्चे पढ़ाई को छोड़कर और इन्हीं सवालों में लगे रहते हैं, 24 घंटे इनमें फंसे रहते हैं और ये सवाल उनके माइंड में लगातार घूमते रहते हैं। तो इन सवालों से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी और इनका समाधान क्या है, मैं जो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत समस्या में है, क्या करना चाहिए क्या ना करें। तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर बेटा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी और अच्छी बातें आपको बताऊंगा और आपको कुछ अपने जीवन का जो मैंने अनुभव किया है, जब मैं पढ़ा था और मैंने इतने सारे सिलेक्शंस लिए थे तो मैंने इन चीजों से कैसे बचा, मैं इन जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं हमारे इधर उधर के, इनसे मैं कैसे बचा और इन सवालों से कैसे बचा, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सफलता की ओर चलना है इन सारी समस्याओं से और इन सब झंझटों से बचकर। तो ठीक है बच्चों, तो देखो जैसा कि आप देख रहे हो, आप सभी बच्चे देख रहे हो, उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन नहीं आया तो सबसे पहला सवाल बच्चों का रहता है, सब तैयारी करें या तैयारी ना करें, तैयारी करें तैयारी ना करें। सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में यही चल रहा है। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, आप ये बताइए ऐसा कौन सा रीजन है कि तैयारी आप ना करो, ये बताओ ऐसा कौन सा रीजन है। कोई एक पॉइंट आपके पास है जिससे आप कह सको कि हम इसलिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, बताओ कोई एक रीजन है। क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? क्या नौकरी के बिना आपका घर चल जाएगा? क्या नौकरी के बिना जो आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो आपके लिए मेहनत करके कमाई दे रहे हैं, क्या उनका आप कोई भी सहारा बन जाओगे आगे भविष्य में? बताओ बन जाओगे? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा बेटा इस चीज का। क्यों? क्योंकि नहीं कर पाओगे। तो तैयारी को कैसे छोड़ने का आप सोच लेते हो कि मैं तैयारी छोड़ दूं। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया, एक भर्ती नहीं आएगी या मान के चलो थोड़ी लेट हो जाएगी तो आप पढ़ना छोड़ दोगे। कैसे छोड़ दोगे बताओ? कोई रीजन है इस चीज का आपके पास कि हम ऐसे छोड़ देंगे तैयारी करना? तो नो डाउट इसमें फर्स्ट है, आपको यहां पर तैयारी करनी चाहिए, तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी इसका रीजन नहीं है। ये बताइए कि अगर कुछ दिन कोई चीज अगर डिले हो जाती है तो क्या हम उसको करना ही छोड़ देते हैं? ऐसा होता है कभी? बताओ। क्या एक पेड़ पर मान के चलिए फल नहीं लगा तो क्या उसको काट देना चाहिए? भाई फल थोड़ा लेट हो गया मान के चलो आने में तो उसको काट देना चाहिए? नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अगर मान के चलिए हम बचपन में, आप सोचिए बचपन में, सोचिए बचपन से ही सोचिए, आप आपका बचपन तो आपका बीता है, आपने देखा है बच्चों का बचपन, बच्चा इतनी बार गिरता है और इतनी बार जो है टकराता है तो क्या वो चलना छोड़ देता है? चलना सीखता नहीं है क्या? क्या पीछे का प्रोसेस इंपोर्टेंट नहीं होता है लाइफ में? केवल सिलेक्शन ही इंपोर्टेंट होता है? सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस है ये बताइए। इतने साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या वो नोटिफिकेशन की तैयारी करते तो कर पाते? क्या वो नोटिफिकेशन का इंतजार करते तो तैयारी कर पाते? जो इतने साल से बच्चे लगे हुए हैं तैयारी करने में, वो पागल हैं, इतने टाइम से लगे हुए हैं। जो आप नोटिफिकेशन आएगा और 3 महीना आपको मिलेगा, 3 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले लोगे आप? इतना आसान है क्या ये? क्या ये 10th का 12th का पेपर है जो आप आओगे और तुरंत जो है सिलेक्शन लेके चले जाओगे, और जो 4-4 साल से 2-2 साल से 1-1 साल से लगे हैं और वो रह जाएंगे? तो बेटा नोटिफिकेशन अगर लेट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है तैयारी छोड़ दो, इसका कोई रीजन आपके पास वैलिड नहीं है। तो तैयारी हमें करनी चाहिए, इन डाउटों से हमें बचना चाहिए। नोटिफिकेशन कब आएगा बताओ, इसी चिंता में डूबे हो, पूरा दिन निकाल रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ये बताइए नोटिफिकेशन आपके हिसाब से आएगा, आपकी मर्जी से आएगा? नोटिफिकेशन आपका काम है लाना या एडमिट कार्ड आपका लाना काम है? तो जो बच्चे इस चीज में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बेटा, इन चीजों को, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, केवल अपनी पढ़ाई करो। आपके हाथ में क्या है ये बताओ? आप नोटिफिकेशन को ला सकते हो? नहीं ला सकते। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में केवल पढ़ना है, आप वही काम अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप पढ़ोगे डेफिनेटली एक दिन नोटिफिकेशन भी आएगा, एक दिन एडमिट कार्ड भी आएगा और एक दिन आपकी परीक्षा भी होगी, ये निश्चित है। बस आपको पढ़ाई करनी है, आपको सब्जेक्टों को कंप्लीट करना है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है, दूसरों के काम पर ध्यान नहीं देना। नोटिफिकेशन आना सरकार का काम है, स्टाफ का काम है, पेपर कराना किसी कंपनी का काम है ना? तो नोटिफिकेशन टेंडर की वजह से नहीं आया है, ये आप सभी को पहले भी वीडियो हमारे जो सतीश सर उन्होंने बनाया था आपको बता चुके हैं, है ना? तो उसकी वजह से नहीं आया, चलो नहीं आया किसी वजह से, थोड़ा लेट हो जाएगा तो आप पढ़ना थोड़ी छोड़ दोगे। तो पहला पॉइंट तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसेस को नहीं छोड़ना है, प्रोसेस करते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है आपको। तैयारी छोड़ने का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है।
फिर उसके बाद तैयारी करें तो कैसे करें, सबसे ज्यादा बच्चों को ये कि तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो आ जाओ यहां पर। देखिए तैयारी कैसे करें, तुरंत ये डाउट आता है कि सब तैयारी तो करें, आपकी बात सही है, लेकिन तैयारी कैसे करें। तो सबसे ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैं इतने दिन से देख रहा हूं, सर ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को ये समस्या आ रही है, वो कंफ्यूजन में चल रहा है कि सर मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार तैयारी में आ रहे हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो आपको नो डाउट ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके सामने हम होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको छोटे छोटे डाउटों से बचकर निकल सकते हो, तुरंत क्वेश्चन कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो। आप हमसे फिजिकली अगर जुड़ते हो, वहां पर क्लास में हम आपके सामने होते हैं, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा दुनिया क्या कहती है या आप क्या जो है सोचते हो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, दोनों ही मोडों में मैं पढ़ाता हूं। तो इसलिए जहां तक मैंने अनुभव किया है, मैंने चीजों को जाना है, तो ऑफलाइन तो स्टूडेंट को एक बार पढ़ना ही चाहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को निखारना चाहिए। और जब आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाती है, सिलेबस देखो मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट लिखी हैं, बेसिक है तो भैया ऑफलाइन जरूर पढ़ो, और सिलेबस कंप्लीट करना है तो ऑफलाइन जरूर पढ़ो। सिलेबस कंप्लीट और बेसिक ऑफलाइन जरूर पढ़िए आप। ऑफलाइन पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदा मिलते हैं, माहौल आपको पता चलता है कि कैसे हम जो है एग्जाम क्या क्या आएगा, कितनी सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन होता है। और जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए ले सकते हो, पेड़ को देखकर पेड़ बढ़ता है बेटा, पेड़ को देख के पेड़ बढ़ता है। अगर सब पेड़ छोटे हैं तो सब छोटे ही रह जाते हैं। तो इसलिए जब बच्चे को बच्चा, आप अपने साथ के ही बहुत सारे स्टूडेंट देखोगे तो उनको देख देख के भी आप बढ़ते हो। तो ये चीज जरूरी है कि आप ऑफलाइन जरूर, सिलेबस और बेसिक आपको ऑफलाइन से करना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन मोड ले सकते हो। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन के लिए, रिवीजन के तौर पर और प्रैक्टिस के तौर पर आप ऑनलाइन ले सकते हो। ये मेरी राय है। बाकी बेटा स्टूडेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसीलिए आगे लाइन ऐड कर दिया, आपको क्या अच्छा लग रहा है, फिर इसके बाद आ जाती है आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि सर हम ऑनलाइन से बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं, ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, केवल उसे एक बार पढ़ाने से ही समझ में आ जाता है, तो वो ऑनलाइन से भी अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनको ऑफलाइन की भी हेल्प लेनी चाहिए, और प्रैक्टिस ऑनलाइन वो कर सकते हैं। ऑनलाइन से बेनिफिट हो जाता है प्रैक्टिस से। ऑफलाइन में भी जैसे अच्छे टीचर्स जैसे हम पढ़ाते हैं, तो हम ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस कराते हैं। हम प्रैक्टिस जो है स्पीड टेस्ट भी कराते हैं संडे को बच्चों को, और हम ऑनलाइन मोड में भी सब काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, सारी चीजें करा रहे हैं। हमारे जो ऐप है SD करियर के नाम से, उस पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेपर भी अपलोड कर रखे हैं यूपी पुलिस के, और हम ऑफलाइन में भी कराते हैं। तो हम दोनों जगह सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। पहले सिलेबस और ये जरूरी है, बेसिक क्लियर होना जरूरी है, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो तैयारी में आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। जैसे आपको बेहतर लग रहा है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे करिए, लेकिन मैंने आपको सुझाव दे दिया है कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। उसके अलावा देखो बच्चों, आगे आ जाइए। विषय, सब्जेक्ट, सभी विषय समान अनुपात में पढ़ें, क्योंकि जो कांस्टेबल में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं उनमें से ज्यादातर इक्वल आता है। तो यहां पर एक डाउट बच्चों के माइंड में मैंने देखा है, जो मुझसे डेली बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ तो यूपी पुलिस में आता ही नहीं है, बताओ भाई मैथ क्यों नहीं आता है, वैसे ही 4 सब्जेक्ट है, फिर जब मैथ नहीं आता है तो। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये समझ रहे हैं मैथ कहां आता, बहुत कम आता है। अरे भाई क्वेश्चन बराबर आते हैं सेक्शन वाइज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन किसी के कम आ जाए, 2-4 किसी के ज्यादा आ जाए, लेकिन सिलेबस तो सेम है, आपका सिलेबस तो कम हुआ नहीं है। अगर सिलेबस कम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि मैथ कम हो गया है, लेकिन सिलेबस तो वही है भाई, पढ़ना तो वही पड़ेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट तो मैथ ही है, 100 में से 100 मार्क्स आप मैथ में ही ला सकते हो। मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो मैथ बिना काम नहीं चलेगा। और बाकी सब्जेक्ट चारों ही जरूरी हैं, चारों सब्जेक्ट इक्वल रेशियोज में आपको पढ़ने हैं। और जो इसके बाद देखो, वैसे तो आपको चारों सब्जेक्ट जब आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी भी आपको कंप्लीट करना है, सामान्य ज्ञान भी कंप्लीट करना है, गणित भी कंप्लीट करना है, तर्क शक्ति भी आपको कंप्लीट करना है। आपको चारों सब्जेक्ट वैसे तो कंप्लीट करने हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपका काम शुरू होता है, खुद को जानो, खुद को पहचानो। देखो मैंने आगे वाली स्लाइड यहां पे लगा रखी है, खुद को जाने। खुद को जानने से मेरा क्या मतलब है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आप खुद को जाने। खुद से जानने का मतलब है आप अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा बहुत अच्छा है, जिसमें मैं बहुत जल्दी पढ़ के जो है समझ जाता हूं चीजों को,
और ये देखो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरा खराब है। तो सब्जेक्ट जो खराब है ना, वो इस वजह से खराब नहीं है कि वो आपसे कभी आएगा नहीं, वो केवल इस वजह से खराब है कि उस सब्जेक्ट को आपने समय कम दिया है। अगर आप उसको बेहतर समय दें और अच्छा समय दें तो वो सब्जेक्ट की आपका बेस्ट हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैंने तैयारी की थी तो मेरा इंग्लिश बहुत वीक रहता था, लेकिन मैंने जब इंग्लिश को टाइम दिया ना, एक एक दिन 5-5 6-6 घंटे पढ़ा मैंने इंग्लिश को, तो मेरा वही ताकत बन गई। जो आपकी कमजोरी है वही ताकत में बदल जाएगी अगर उसको आप समय दोगे तो। समय में इतनी ताकत होती है, समय इतना बलवान होता है कि अगर आप किसी चीज को समय देने लग जाओगे तो आपकी एक वो वीकनेस होगी और वीकनेस से वो आपकी मजबूती बन जाएगी। एक दिन आपके साथ खड़ी हो जाएगी वो सब्जेक्ट। अगर आपकी जो वीक है, अगर आप उसको समय दोगे तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है बेटा, तो गलतफहमी मत रहना कि वो वीक ही रहेगा। वो केवल इस वजह से वीक है कि उस सब्जेक्ट को आपने समय नहीं दिया है। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दो और जो स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम समय दे लो। भाई एवरेज करना है चारों सब्जेक्टों को, तो जो आपका स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम समय ले लो और जो आपका जो है वीक है उसको थोड़ा ज्यादा समय दे दो, तो आपके जो सब्जेक्ट है वो लेवल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से कि कोई सब्जेक्ट, हाँ लेकिन मैथ में थोड़ा बहुत होता है। कुछ स्टूडेंट मैथ में दो तरह के होते हैं, कुछ स्टूडेंट रटने वाले होते हैं, कुछ स्टूडेंट अच्छे समझने वाले होते हैं। तो समझने वाले को मैथ ज्यादा अच्छा समझ में आता है, रटने वाले को यह है कि वही सेम क्वेश्चन आया तो वो आराम से कैच कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज हुआ तो फंस जाते हैं। तो वहां बस थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी और सब्जेक्ट में किसी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अपने आप को भी थोड़ा जानो, एनालिसिस करो, प्रैक्टिस सेट्स लगाते हो तो देखो कहां गलती कर रहे हैं, कहां फंस रहे हैं, ये सारी चीजें देखो। सिलेबस कंप्लीट करो प्लस प्रैक्टिस करो और सेल्फ स्टडी इज द मेन कोर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन से आप दूर ही रहोगे। सेल्फ स्टडी पे, खुद पे भी भरोसा रखिए। इसीलिए मैंने लिखा है खुद को जाने, खुद पे भरोसा करें। ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कमजोर है उन पे ज्यादा टाइम दो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा प्यारे बच्चों, हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोडों में पढ़ाते हैं, तो इन बैचों से भी आप हेल्प ले सकते हो। इसमें हम ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच जो है वो शाम को 3 से 7 है हमारे इसी चैनल पर, एसडी करियर पर। एसडी करियर चैनल पर है हमारा एक बैच 3 से 7, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर चलता है। बाकी हमारे ऑफलाइन में भी बैच चल रहे हैं, 1 से 5 एक बैच चल रहा है आपका, अभी न्यू स्टार्ट हुआ, और 12 से 4 चल रहा है। तो दोनों ही मोडों में हमारे जो है बैच भी हैं आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आप सभी विद्यार्थी ये टेंशन मत करो कि नोटिफिकेशन नहीं आया, वो एक दिन जरूर आना है, 101% आना है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, नोटिफिकेशन भी आएगा और एडमिट कार्ड भी आएगा और पेपर भी होगा। लेकिन जो आज अपना समय बर्बाद करते रहेंगे नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और पेपर में, उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होगा। और जो पढ़ाई कर रहे होंगे इन चीजों से हटके, उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा। फिर वो सिलेक्शन लिस्ट में नाम ऐसे ढूंढते हैं, पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है लेकिन उनको नाम नहीं मिलता। तो सिलेक्शन लिस्ट में, और जो पढ़ाई करता है उसे इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो रिजल्ट भी चेक करता है तो उसको कोई, उसे पहले से पता होता है मेरा नाम तो होगा लेकिन मुझे स्कोर देखना है, स्कोर कितना आएगा। उसे ये पता होता है कि मेरिट तो क्लियर होगी, क्योंकि उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है, उसने पहले अपनी तैयारी की है, वहां से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, क्योंकि उसने अपनी तैयारी अच्छे से की है, बेहतर से की है, वहां से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। उसने फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो जो काम बेटा जिसका है उसे ही करने दो, आप फालतू का लोड अपने ऊपर मत लो, माइंड को फ्रेश रखो, अपनी तैयारी करो, और तैयारी करो अच्छे से करो, चारों सब्जेक्टों को इक्वल रेशियो में पढ़ो, और इस तरह से आपको अपनी तैयारी को चालू रखना है, तैयारी बंद नहीं करनी। और मैंने आपको बता भी दिया है जहां जहां डाउट होते हैं वो। उसके अलावा मैं और भी आपको बताऊंगा चीजें आने वाले जो है वीडियोज में, 2-4 वीडियोज में, कि क्या क्या आपका यूपी पुलिस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये मत भूलिए, हमारे चैनल एसडी करियर यूट्यूब चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, ठीक है बच्चों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एसडी करियर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।